क्या होता है बेटा हेल्थ आईडी कार्ड? इसके अपना कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। इसके लिए जानने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी का हेल्थ आईडी कार्ड बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में अभी सभी जितने भी हैं, आप अपने सगे संबंधी परिवार सबका एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बन रहा है। अभी फ्री में ये बन रहा है, स्वास्थ्य केंद्रों में बन रहा है, आप अपने मोबाइल पे बना सकते हैं। तो अभी आप निश्चित रूप से अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना लीजिए। किसी भी अस्पताल में जब जाएंगे तो आपको बेहतर करेगा। जैसे आप आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, आप उसी प्रकार जो है हेल्थ आईडी कार्ड बनाइएगा और आप उसका लाभ लीजिएगा। कैसे बनता है हेल्थ आईडी कार्ड, आप मेरे साथ इस चैनल में बने रहिए। मैं आपको हेल्थ का आईडी कार्ड कैसे बनाया जाएगा इसके संबंध में बताऊंगा। साथ ही साथ जो एनसीडी ऐप है, उस एनसीडी ऐप में कैसे आप हेल्थ आईडी को जोड़ेंगे इस संबंध में भी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे साथ इस चैनल में बने रहिए और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए मेरे साथ। हेल्थ आईडी कार्ड जो होता है, हेल्थ आईडी कार्ड NDHMI पोर्टल में जो है, उस पोर्टल में जब आप जाएंगे तो आप उसको जैसे ही URL को डाल करके ओपन करेंगे, हम उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे। उस लिंक में आप क्लिक करेंगे, आपके पास तो आधार कार्ड बना हुआ है। आधार कार्ड में जा करके आप उस पर जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में एक OTP आएगा। पहले आधार कार्ड को जब आप करेंगे तो एक OTP आएगा, फिर आपका मोबाइल नंबर डाल करके फिर एक OTP आएगा। उसके बाद जो है आपको उसमें रजिस्ट्रेशन और आईडी और पासवर्ड, मतलब आपका एक ईमेल बनेगा, ईमेल आईडी जिसको PHR आईडी बोलेंगे, जो NDHMI पोर्टल के लिए काम आता है। और दूसरा जो है आपको एक बहुत ही सुंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूनिक आईडी है, यूनिक आईडी जनरेट किया हुआ जो है एक आईडी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जो है आप स्वयं इस आईडी को खुद से जनरेट कर सकते हैं और कहीं पे भी किसी भी स्वास्थ्य संस्था में जाकर के, जैसे PSC हुआ, CSC हुआ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ, वहां पर जो NCD कार्यक्रम चल रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का प्रोग्राम चल रहा है, उसके थ्रू आप उसको मैप भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था में जाएंगे तो उसी यूनिक आईडी में आपको सारी सुविधाएं। अभी क्या होता है, हम कहीं पे भी इलाज करते हैं, कहीं पे भी कुछ करते हैं तो उसको हमको पता नहीं रहता, हमारा रिकॉर्ड संधारित नहीं होता है। हम भी लाते हैं घर में और वो पीढ़ी पर्ची को हम कहीं रख देते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन हमारा अगर रिकॉर्ड जब भी हम कहीं पे भी किसी भी अस्पताल में दिखा रहे हैं, किसी भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो उसकी सारे रिकॉर्ड, सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे इस पोर्टल में, हमारे इस साइट में, हमारे हाथ में रहेगा। अर्थात जब भी मोबाइल आप खोलेंगे तो आपको अपना हेल्थ रिकॉर्ड सामने दिखेगा। तो ये सुविधाएं गवर्नमेंट ने की है। तो अभी हम आपको करके भी बताएंगे कि किस तरह से वो रजिस्ट्रेशन। अभी हम देखेंगे ABDM डिजिटल हेल्थ आईडी किस प्रकार हम CPHC NCD पोर्टल में जनरेट करेंगे। साथ ही साथ हम हेल्थ आईडी जो है NDHM पोर्टल में हम किस प्रकार से जनरेट करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कैसे लिंक करेंगे। तो सबसे पहले जो NCD पोर्टल जो है, जिसमें कि CPHC NCD पोर्टल में हेल्थ आईडी हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए जो NCD पोर्टल चल रहा है, जिसमें NCD की स्क्रीनिंग होती है, NCD की सर्विसेज दी जाती है, उसके थ्रू हम हेल्थ आईडी कैसे क्रिएट करेंगे इसको देखेंगे। इसके लिए मुख्य रूप से दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो भी हेल्थ फैसिलिटी में जो पेशेंट आएंगे, जो हितग्राही आएंगे, उन्हें आधार कार्ड के साथ आने के लिए कहना होगा और आधार कार्ड जो है उनका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ये दो चीज़ें जरूरी होगा। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक, अर्थात उसका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होगा। तो आधार कार्ड के थ्रू जो हम NDHM पोर्टल में जब हम आईडी क्रिएट करेंगे तो हमें उसका फ़ोन नंबर में OTP जाएगा। इसीलिए वो दोनों चीज़ें जो है मैंडेटरी होगा, एक तो आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल नंबर। इसके लिए जो CPHC NCD पोर्टल में मुख्य रूप से जो मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर को जो MO पोर्टल का PSC CSC DH की जो लॉगिन दी गई है, आईडी दी गई है, उस आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए हेल्थ आईडी जनरेट करना होगा। साथ ही साथ सब सेंटर स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और CHO जो सब सेंटर का पोर्टल हैंडल करते हैं, उनके आईडी पासवर्ड से भी ये क्रिएट होगा। हम जो हेल्थ आईडी क्रिएट करेंगे, ये मुख्य रूप से हमें दो चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला तो ये कि न्यू इनरोलमेंट, जैसे कोई नया इनरोलमेंट आएगा उसका, अब जैसे NCD पोर्टल में हम जानते हैं कि उसका फैमिली फोल्डर है, प्रोफाइल है और उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करते हैं।
और साथ ही साथ अगर वो पेशेंट है तो उसकी हम स्क्रीनिंग भी करते हैं। और स्क्रीनिंग करने के बाद जो है सबसे नीचे में जनरेटिंग हेल्थ आईडी का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर उस ऑप्शन को क्लिक करके आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ हम जो है न्यू इनरोलमेंट करके हेल्थ आईडी जनरेट करते हैं। दूसरा ये ऑप्शन भी इसमें दिया गया है कि अगर किसी ने हेल्थ आईडी क्रिएट कर लिया है, इंडिविजुअली हेल्थ आईडी क्रिएट कर लिया है, तो उस हेल्थ आईडी को, जो एग्जिस्टिंग हेल्थ आईडी है, उसका हम वहाँ पे मैपिंग भी कर सकते हैं। और कोई बेनिफिशियरी, कोई एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी है, अर्थात उस पोर्टल में पहले से इनरोल किया जा चुका है वो बेनिफिशियरी, तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको भरने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम उस बेनिफिशियरी का हेल्थ आईडी हम आधार थ्रू अपलोड कर सकते हैं, उसमें लिंक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से हेल्थ आईडी जनरेट करते हैं। जब आप CPHC NCD पोर्टल को ओपन करते हैं तो ये डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड में जैसे ही आप किसी व्यक्ति को सर्च करते हैं, जैसे ये ए दिया है और ए करके सर्च किया गया है, तो यहाँ पे अनिल नाम का 45 साल का जो बेनिफिशियरी है वो दिखाई दे रहा है। क्लियर है। इसी प्रकार आप जैसे किसी राहुल को सर्च करेंगे, किसी उमा रमा को सर्च करेंगे, तो वो डिटेल जो है, वो पेशेंट जो है यहाँ पे दिखाई दे देंगे। अगर पेशेंट पहले से एग्जिस्ट है तो उनका इंडिविजुअल फैमिली फोल्डर में, तो उसको हम यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो ऑप्शन दिया गया है जनरेट एंड लिंक आईडी, जनरेट एंड लिंक आईडी को हम क्लिक करेंगे। जनरेट और लिंक आईडी को जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे ये जो फोल्डर होगा, जो फैमिली फोल्डर होगा, फैमिली इंफॉर्मेशन, फिल इंडिविजुअल डिटेल, आईडी इंफॉर्मेशन, उसके नीचे में क्रिएटिंग लिंक हेल्थ आईडी का ऑप्शन जो है वो खुल जाता है। यहाँ आपको देखने वाली बात है, यहाँ पे हेल्थ आईडी अवेलेबल, यस और नो। ठीक है। अगर हम नो करेंगे तो जनरेटिंग हेल्थ आईडी देगा, और यदि उसका हेल्थ आईडी पहले से बना हुआ है और यस करेंगे तो उसका हम NCD पोर्टल में लिंक करने के लिए कहेगा। तो पहले हम देखते हैं कि हेल्थ आईडी अवेलेबल, जनरेटिंग हेल्थ आईडी, हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसमें उसका पहले से फुल नेम, जेंडर, एज, विलेज, ये सब आ जाएगा। उसके बाद केवल हमको आधार आईडी यहाँ पे हमको डालना है। आधार डालने के बाद आई हियर बाय सबमिटेड करके हम इसको जो उसका कंसेंट है हम उसको डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे, एक OTP उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आधार से लिंक होगा, उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उनको एक OTP जाएगा। उस OTP को हम यहाँ पे डालेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, उनका एक हेल्थ आईडी जो 14 डिजिट का हेल्थ आईडी होगा, वो आधार बेस्ड, आधार का प्रोफाइल का फोटो, नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल और एड्रेस, ये सारा चीज़ें जो है वो हेल्थ आईडी में आ जाएगा। उसके बाद हम ओके करेंगे या हेल्थ आईडी को प्रिंट निकाल सकते हैं। ये जो KYC के अनुसार जो है ये डिटेल पूरा उसका लिंकअप हो जाएगा। उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या इसके जब अब पूछा जाएगा NCD में, जब आप उसको लिंक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है, वो NCD का जो भरे रहते हैं डिटेल और जो आपका आधार में डिटेल है। जैसे हमने उसको हेल्थ आईडी को जो लिंक किया, तो हमने यहाँ पे NCD का सिस्टम में जो डाटा डाला हुआ है और आधार में जो डाटा डाला हुआ है, ये दोनों को हमको देखने की ज़रूरत होती है। और ये डिक्लाइन कर देंगे तो वापस पोर्टल में चले जाएंगे, NCD पोर्टल में, और एक्सेप्ट एंड लिंक हेल्थ आईडी करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका एक्सेप्ट होकर के आईडी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इफ इन केस देयर इज ए पार्शियल मिस्टेक बिटवीन द NCD डिटेल एंड द KYC डिटेल, जैसे नाम में स्पेलिंग इज नॉट मैचिंग और DOB डिफरेंस इन लेस देन 10 ईयर, देन द फॉलोइंग पॉपअप इज शोन फॉर कंफर्मेशन बिफोर लिंकिंग। ठीक है। तो ये आपका इसमें आएगा, एक्सेप्ट एंड करेंगे तो फिर जो है ये एक इन केस ऑफ कंप्लीट मिसमैच इन DOB और जेंडर,
द हेल्थ आईडी लिंकिंग फेल्स एंड एरर मैसेज इज शोन टू द यूजर। जैसे कोई भी प्रकार का अगर इसमें मिसमैच होता है जो आपके डेट ऑफ बर्थ और इसमें जो जेंडर वगैरह में, तो फिर एक एनसीडी इनरोलमेंट डिटेल में केवाईसी का जो है एक मिसमैच का मैसेज आता है, एरर कोड आ जाता है, फिर वो फिर वेरीफाई नहीं होता है। लिंकिंग एन एग्जिस्टिंग हेल्थ आईडी, मैंने जैसे ही पहले ही बताया, हमने पहले क्या किया, जिसका हेल्थ आईडी नहीं था हमने उनको हेल्थ आईडी क्रिएट किया, और ऑलरेडी जैसे किसी ने हेल्थ आईडी बना लिया है तो उस हेल्थ आईडी को हम एनसीडी पोर्टल में कैसे लिंक करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, अगर उसने हेल्थ आईडी पहले क्रिएट किया हुआ है, बना लिया है, तो वो यहाँ पर हेल्थ आईडी अवेलेबल में यस करेगा, लिंक हेल्थ आईडी को जो उसका क्लिक करेगा, उसके बाद उसमें आपको दो ऑप्शन आता है, एक तो टाइप ऑफ हेल्थ आईडी और दूसरा जो है पीएनआर नंबर। तो यहाँ उसको हेल्थ आईडी का नंबर डाल सकता है या पीएनआर आईडी डाल सकता है। तो हेल्थ आईडी का नंबर डाल के उसको जो कंसेंट है उसको देने कर यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करने पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद ओके करने के बाद हेल्थ आईडी उससे मैप होगा और जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले गूगल क्रोम में हम health.ndhm.gov.in टाइप करेंगे और उसके बाद हम इंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम health.id.ndhm.gov.in क्रिएट करते हैं तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ आईडी का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत क्रिएटिंग हेल्दी इंडिया डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, हेल्थ आईडी की टू योर डिजिटल हेल्थ केयर जर्नी, ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ। यहाँ पे देख सकते हैं होम है, अगर होम पेज है जो आपको दिखाई दे रहा है। लॉगिन अर्थात जिनका भी हेल्थ आईडी कार्ड बन गया है वो यहाँ पर हेल्थ आईडी नंबर और पीएचआरएन एड्रेस के माध्यम से वो जन्म का वर्ष डाल करके वो यहाँ पे सबमिट करके अपने प्रोफाइल का आईडी जान सकते हैं। फॉरगेट योर हेल्थ आईडी करके भी वो नया आईडी जो है उसका प्राप्त कर सकते हैं, उसको फिर से खोज सकते हैं। तो हमको सबसे पहले देखना है कि जनरेट आईडी क्या है। लॉगिन तो आपने देखा कि आपके पास अगर आईडी बना हुआ है तो आप आईडी आप डालेंगे और जो आपने क्रिएट किया है उसको डालने के बाद जो है आप यहाँ पर जब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप जो है उसके आधार पर आप सब आई एम रोबोट करके सबमिट करेंगे तो आपको जो एक मैसेज जाएगा और इसमें आप अपना प्रोफाइल को देख सकते हैं। पर अब आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। जनरेट आईडी में जाएंगे। अभी हम यहाँ पे जो सुविधा दी गई है वह है आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आपके पास कोई सी प्रकार की आईडी नहीं है तो पर भी आप फ़ोन द्वारा बना सकते हैं। पर अभी हम जो बात करेंगे वो आधार थ्रू बात करेंगे, क्योंकि आधार के माध्यम से जनरेट किया गया हेल्थ आईडी वो एनसीडी पोर्टल में भी इनरोल होगा और अन्य भी जो चीज़ों पे है अभी वो प्राथमिकता थ्रू वो मैप करने में आसान होगा। इसीलिए हमें जो अभी आईडी जनरेट करना है वो जनरेट बाय आधार। ध्यान रखिए हमने क्या किया, जनरेट आईडी पे गया और जनरेट आईडी में जनरेट वाया आधार, जनरेट वाया आधार में हमको क्लिक करना है। इसमें जैसे ही हम आधार नंबर से जोड़ेंगे तो ये लिख रहा है हम इस आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेंगे। तो हम एक आधार नंबर को अभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और मैं एक आधार को यहाँ पे डाल रहा हूँ। और जैसे मैंने आधार को यहाँ इंटर किया, मैं आई एग्री, मैं सहमत हूँ और आई एम नॉट ए रोबोट और सबमिट बटन पर क्लिक किया। आधार नंबर डज नॉट हैव मोबाइल नंबर, अर्थात
ये जो आधार नंबर मैंने डाला है ये मोबाइल नंबर इससे मैप नहीं है, ये बता रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर जो आधार से एक मोबाइल नंबर जो इनको जा कर के मैप कराना होगा, तभी जा कर के जो है ये ऑथेंटिक होगा। तो सबसे पहले आधार से इनको मैप कराने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे एक अनदर आधार नंबर डालेंगे। और यहाँ पे हम जो है सबमिट करेंगे। तो ये OTP हमें प्राप्त हो चुका है। हमने ये OTP डाल करके हमको इसको सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर हमको डालना है। हमने मोबाइल नंबर डाला और इसके बाद इसको हम सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये एक OTP मोबाइल नंबर पे भी भेजेगा। वो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उस आधार से लिंक है और उसका वेरिफिकेशन नंबर जो है वो आपको भेजेगा। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए, चूंकि मैं इसका ऑलरेडी जो है ना एक आईडी बना चुका हूँ, तो ये बोल रहा है कि इस आधार में से जो है ऑलरेडी जो है एक आईडी जनरेट किया जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार बड़े सिंपल प्रोसेस में जो है आप उसका आईडी जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं एनसीडी पोर्टल में हम कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम URL में टाइप करेंगे ncd.nhp.gov.in। जैसे हम एनसीडी पोर्टल को क्लिक करेंगे तो एनसीडी पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक लोगो आएगा। ये आप सभी के लिए प्रेरणादायक है। इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम किसी संस्था का जो यूजर नेम और पासवर्ड लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा एंटर करते हैं। ये मैं अभी एमओ पोर्टल पर लॉगिन कर रहा हूँ। एनसीडी का एमओ पोर्टल है। यहाँ पे मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा ये एमओ पोर्टल का पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा और वहाँ पे आपको जैसे कोई पेशेंट नया इनरोल करना है, अगर कोई ऑलरेडी इनरोल्ड है, जैसे निशा मणि, मैं इस पोर्टल में ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ। मैं अगर यहाँ पे निशा मणि करके सर्च करता हूँ तो मेरा प्रोफाइल यहाँ पे दिखा देता है। अगर मैं नया पेशेंट हूँ तो कोई नया आता है तो उसका कैसे करेंगे, पहले नया कोई आता है तो उसका कैसे इनरोल करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे कोई एनसीडी इनरोलमेंट का उसको क्लिक करेंगे, डेट डालेंगे, जिस तारीख को आ रहा है उस तारीख को डालेंगे, वहाँ का सब सेंटर जो डालेंगे जिस एरिया में वो आते हैं, जैसे जो या जिस एरिया के अधीन आप करना चाह रहे हो तो वहाँ का सब सेंटर डालेंगे, वहाँ का SSK डालेंगे और उसके बाद उसका फैमिली इन्फॉर्मेशन अगर जान रहे हैं तो डालेंगे। अगर नहीं है तो अभी अब नहीं भर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी भरना रहता है। उसके बाद फिल इंडिविजुअल डिटेल करिए, उसका इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन भरना होगा जिसमें नाम, उपनाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एजुकेशनल स्टेटस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल ऑनर कौन है, करेंट रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है और एड्रेस क्या है, क्या बेनिफिशियरी किसी हेल्थ स्कीम या हेल्थ कार्ड से वो उसके पास है, तो ये चीज़ें हमको भरना रहता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम सबसे पहले यहाँ डेट चुनेंगे। डेट चुनने के बाद सब सेंटर का इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो कि मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद हम यहाँ पर उसका फैमिली इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तो डालेंगे। ये भी इसमें देखिए कोई भी अभी तत्कालिक में जो है ना कोई मैंडेटरी फील्ड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिल इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज,
ये मैंडेटरी फील्ड यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बेनिफिशियरी ऑफ एनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यस और नो। अगर यस करेंगे तो उसका स्कीम का नाम डालना पड़ेगा, अगर नो करते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। ठीक है, ये दो है, यस करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है कि प्राइवेट स्कीम है ये डालेंगे, और नो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है करेंट स्टेटस ऑफ रेसिडेंस, स्टेइंग एट द हाउस करेंटली, माइग्रेट टेम्पररी फॉर वर्क, स्टेइंग इन अनदर प्लेस, मैरिज एंड लेफ्ट हाउस, अदर, ये ऑप्शन पूछा गया है। और उसके इसको क्लिक करना है जिसको भी, और उसके बाद उसका एड्रेस आपको डालने की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप डाल करके जो है ये इसको सेव करेंगे और सबमिट करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे करके आप आईडी इन्फॉर्मेशन में जाइए, तो ये आईडी को मांगेगा, ये आईडी यहाँ पे मांगेगा, ताकि उसके बाद जो है इसकी आपको, लेकिन यहाँ पे भी देखिए ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ठीक है, तो अभी आप अगर मान लीजिए केवल ये चाहते हैं कि मैं एनसीडी से उसके आईडी को मैप कर दूं, तो मुख्य रूप से हमको दो जानकारी चाहिए होगा कि भाई उसका एरिया कौन सा है, वो कहाँ से आया है, या किसी भी एमओ पोर्टल में जा करके, क्योंकि ऐसा इसमें निहित नहीं है कि वो अमुक गांव का है तो उसी गांव का ही होगा। भाई किसी भी पीएससी या सब सेंटर में जा करके वो इनरोल कर सकता है। मुख्य रूप से बेसिक चीज़ें जो है इस आईडी जनरेशन में, जो एनसीडी पोर्टल मैपिंग में जो मुख्य जो जानकारी है वो ये है कि उसका ये बेसिक जानकारी उसके पास होना चाहिए। और इसके बाद जो है वो जब सेव करेगा, फिर एक ऑप्शन जो आता है वो मैं अभी जो मैंने ऑलरेडी इनरोल कर चुका है उसमें जा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो आप ऑप्शन जो है, जैसे कोई बंदा इनरोल्ड है, मैं खुद अपना करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे इनरोल हो चुका है निशामणि साहू, तो निशामणि साहू को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनिंग का पूछता है, क्योंकि एनसीडी में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हर जो बेनिफिशियरी है उसका स्क्रीनिंग होना जरूरी है। क्योंकि आजकल आपको पता ही होगा कि मधुमेह, बाल मधुमेह जैसी बीमारी जो है वो पनपना शुरू हो गया है। पहले तो हम सोच रहे थे कि 30+ वालों को ही करना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि हर व्यक्ति का स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी हो गया है। तो हाइपरटेंशन, डायबिटिक, इनिशियल असेसमेंट, ओरल, ये जो चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत होती है जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो। पर अभी तो हम केवल आईडी पे फोकस कर रहे हैं, तो हम अभी इसको क्लोज करेंगे और देखेंगे कि इनका क्या कैसे आईडी जनरेट होता है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि इनका हेल्थ आईडी जनरेट हो चुका है, यहाँ पे दिख भी रहा है, देखिए प्रिस्क्रिप्शन और हेल्थ आईडी। ये एनसीडी पोर्टल में पूरा आपको उसका बेसिक डिटेल जो है उस हितग्राही का दिखेगा। मैं इस निशामणि साहू के ऑप्शन को क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो फैमिली प्लानिंग, फैमिली इन्फॉर्मेशन, फिल इंडिविजुअल डिटेल, जैसे फिल इंडिविजुअल डिटेल करूँगा तो देखिए सब भरा हुआ दिख रहा है। ये अभी मैंने फैमिली इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं भरा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आईडी को भी मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। ठीक है, कोई आईडी मैंने भरा नहीं। यहाँ पे देखिए जो लास्ट में ऑप्शन आता है क्रिएटिंग लिंकिंग हेल्थ आईडी, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो मैंने जैसे कि बताया, जो प्रेजेंटेशन में भी आपको दिखाया था, वो चीज़ें यहाँ पे लागू होता है। आप करके यहाँ पे को लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग हेल्थ आईडी है उसको लिंक करने के साथ साथ न्यू आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं एनसीडी पोर्टल पर दी गई है। तो आप अगर मोबाइल पे आप बना लिए हैं स्वयं से, तो भी आप यहाँ पर ऐड करा सकते हैं, लिंक करा सकते हैं। हम अभी हेल्थ आईडी कार्ड अपने मोबाइल में कैसे बनाते हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी से मिलते हैं और उनका हेल्थ का आईडी कार्ड उन्हीं की मोबाइल में उन्हीं को देते हैं, तो इससे बड़ा और सौभाग्य की कोई बात नहीं होती। जब भी आप ग्रुप में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उनको आप इस तरह से प्रेरित कर सकते हैं ताकि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का यूनिक आईडी कार्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये आज हमें सौभाग्य मिला है कि सर के साथ बैठने का, तो हम उन्हीं के हाथों से उन्हीं का हेल्थ आईडी कार्ड उन्हीं को बना करके उन्हीं के मोबाइल में सेव करने जा रहे हैं। आधार नंबर जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पे आई एग्री पे आपको करना पड़ेगा और आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओटीपी और आएगा, यही ना दीजिए आ जाएगा। हाँ, 582 031।
ठीक है, 582 इसके बाद हम सबमिट करेंगे तो सीधे आपके आधार में ले जाएगा। मतलब देखिए अब ये पोर्टल का ये आपका जो आधार का प्रोफाइल है वो पूरा यहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे एक काम आपको करना होगा कि ये जो आपका ईमेल एड्रेस है उसी प्रकार NDHM पोर्टल में भी आपको एक ईमेल ID बनाएगा। तो आप अपना ईमेल बताइए, हम उसको मिला करेंगे। VNP RP गुप्ता GUPTA @ हाँ, इतने रहने देते हैं, ये इस्तेमाल हो जाएगा हालांकि, ठीक है, नहीं वो अभी लिखेंगे आप। VN भी छोटा है VNP क्यों इसे VNP सामने आ गया एक VNP RP GUPTA गुप्ता GUPTA gmail.com। अब देखिए आपको पूरा डिटेल जो है आ गया, VNP RP GUPTA, ठीक है ना। हाँ। ये आपका जो है आपका ये पूरा डिटेल सबमिट हो जाएगा। और जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपने जो डाला उसके बाद पूरा बेसिक जानकारी आ जाता है और आप सबमिट कर देंगे तो आपका एक हेल्थ कार्ड जो है यहाँ पे NDHM पोर्टल पे जनरेट हो गया। हाँ। ठीक है।